मतलब हमारी वेल्थ और ये जो इनकम है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो इन्होंने इसको स्टडी करने के लिए जो हम आजकल इसे प्रॉफिट भी, वेजेस भी, टर्नओवर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक जैसे एक्स और वाई लेके, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ पे 100% लेते हैं, यहाँ पे 100% लेते हैं। तो इन दोनों को मिलाते हुए बीच में एक लाइन जो है वो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम किसी भी मान लो दो कंपनी को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं या दो देशों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम पहले उनकी जो है कम्युलेटिव जो उनका वो जोड़ेंगे, जो दिया होता है। कम्युलेटिव का मतलब होता है जोड़ करना। तो उनको जोड़ के फिर उसके बाद हम एक कर्व को डिज़ाइन करेंगे, एक कर्व बनाएंगे लेते हुए, और उसको ऐसे करेंगे। तो जितना कर्व जो दूसरा मान लो सपोज करो ये ए कंपनी है और ये जो है बी कंपनी है, तो ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो ए कंपनी है वो उनमें इक्वलिटी बी के मुकाबले कम है, तो ये बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी देश के विभिन्न भागों में या विभिन्न देशों के बीच में वेल्थ का या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, तो उसके लिए हम लॉरेंज कर्व बनाते हैं। स्टेटमेंट है, ये दिखाई दे रही है आपको। तो इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग टेबल इज़ गिवन द नंबर ऑफ कंपनीज बिलोंगिंग टू एरियाज ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय देम, और ड्रॉ द सेम डायग्राम देयर लॉरेंज कर्व विद इंटरप्रेट देम। हमें लॉरेंज कर्व बनाना है और उनके प्रॉफिट का जो है जो उन्होंने कमाया है, देखो उन्होंने एक प्रॉफिट कमाया है ₹1000 में। नंबर ऑफ कंपनीज है, उसका एरिया ये है और ये है एरिया बी। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको ना कम्युलेटिव बनानी है, तो हम यहाँ पे कम्युलेटिव इसका जो है वो ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे हो गया कम्युलेटिव प्रॉफिट। ठीक है, कम्युलेटिव प्रॉफिट में जैसे 6 प्लस में 25 आपका हो गया 31, प्लस में फिर 60 जोड़ दो बेटा तो ये हो जाएगा 91, फिर इसमें 84 जोड़ दोगे तो 175, फिर इसमें 105 जोड़ोगे तो 280 बन जाएगा, फिर इसमें 280 में ये 150 जोड़ोगे तो 430 बन जाएगा, फिर 430 में 170 जोड़ोगे तो 600 बन जाएगा, और 600 में ये 400 जोड़ोगे तो ये देखो 1000 होगा। ठीक है, इस तरह से अब कम्युलेटिव से परसेंटेज बनाएंगे। कम्युलेटिव परसेंटेज करने के लिए क्या होता है आपका, जैसे ये 1000 है, 6 डिवाइडेड बाई 1000 गुना में 100, तो जो परसेंटेज आएगी 0.6 आ गई 6 की, ये 3.1 आ गई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे 100, ठीक है, तो ये आ गया बेटा 0.6 लग जाएगा, तो 0.6 मैंने लगा दिया, आ गया ना। ऐसे ये हमारा मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है। ये हो गया आपका 9.1%, ये 17.5%, ये 28.0%, 43.0% और 60.0%, और ये हो गया आपका 100%। इसी तरह से एरिया का भी कम्युलेटिव नंबर को हम जोड़ लेंगे। नंबर ये 6 हो गया बेटा, 6 के साथ 11 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस में इसमें 14 जोड़ेंगे तो आपका 44 हो जाता है, 44 में ये 15 जोड़ेंगे तो आपका 59 बन जाता है, 59 में 17 जोड़ेंगे तो 76 बन जाता है, अगर 76 में 10 जोड़ेंगे तो 86 बन जाएगा, और 86 में 14 जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा। फिर इसका भी कम्युलेटिव आपको परसेंटेज निकालनी है, जैसे पहले निकाली थी हमने कम्युलेटिव परसेंटेज, इसी तरह से कम्युलेटिव परसेंटेज, तो इसको भी हम 6 डिवाइडेड बाई 100 गुना में 100, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कम्युलेटिव परसेंटेज एक मिनट, ये एक कंपनी होगी ना, ये आ गया आपका 6% आ गया, ये 17% आ गया, ये 30% आ गया, ये 44, क्योंकि 6/100 गुना में 100, तो ये आ गया आपका बेटा 6%। तो 6%, 17%, 30% सेम ऐसे ही निकलेगा। कहीं आप सोच रहे हो कि मैडम क्या करवा रही हैं, तो ये देखो 17% बन गया, ये 30, 44, ये 59% बन गया, ये 76% बन गया, ये 86% बन गया, और ये 100% बन गया।
और उसके बाद ये एरिया बी है, इसका भी हम कम्युलेटिव नंबर जोड़ेंगे। ये नंबर हो गया 2 प्लस में 38 हो गया बेटा 40, प्लस में हो गया 52 हो गया 92, फिर इसमें 28 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 120, 120 में फिर 38 जुड़ जाएगा तो ये 158 हो गया, 158 में 26 जुड़ जाएगा तो 194 हो गया, 194 में ये 12 जुड़ 184 में 12 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 196 में 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 200। अब इसकी परसेंटेज फिर निकालनी है, कम्युलेटिव परसेंटेज 2 डिवाइडेड बाय 200 गुना में 100, तो ये देखो बेटा ये आ गया आपका 1%, तो ये 1% बन गया। इस तरह से आगे 40 का निकालेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 200 गुना में 100, तो ये देखो 20% आ गया। तो ये 1% है, ये 20% है, फिर उसके बाद ये 46%, इसी तरह से निकालेंगे, ये 60% हो गया, 79% हो गया, 92% हो गया, 98% हो गया, और ये हो गया आपका 100%। अब आपको समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है लॉरेंज कर्व। यहाँ पे आपको पता है 100% लेना है, ये हो गया आपका प्रॉफिट है, ठीक है। परसेंट ये नहीं आ रहा, अभी आपने टेढ़ा कर लिया। आ जाओ ना इधर कर लो। हाँ हाँ क्या, अच्छा हाँ परसेंटेज इन प्रॉफिट आ जाएगा, परसेंटेज इन प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। और ये आ गया आपका परसेंट ऑफ कंपनीज, परसेंट ऑफ कंपनीज मैंने बता दिया था पहले, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन खींच दोगे आप, ठीक है। अगर आपसे ऐसे नहीं खींचा जाए तो इसको आप जो है जहाँ पे 100% है आप ऐसे मिला दोगे तो अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका ये हो गया कंपनीज, इसका यहाँ से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज ये था 0.6%, आप इसको बांट लो, मान लो ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इसी तरह से ये 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, तो इसको इस तरह से जैसे 0.6 है, अब 0.6 यानी कि 10 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो ये इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो नंबर ऑफ जो परसेंटेज है ये है एक एरिया ए का 6%, तो यहाँ से ये आके ये 6% आ गया लगभग यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट करेंगे वहाँ पे 1 पॉइंट लग जाना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट है, ये जो कम्युलेटिव परसेंटेज है 3.1 है। अब हम मान लो ये 1, 2, 3 यहाँ से हम लाइन खींचे और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है आपकी 17, तो ये 10 हो गया और ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया। तो जहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे बेटा यहाँ पे 2, तो इस तरह से हम पॉइंट खींचेंगे और ये लाइन इस तरह से खींच जाएगी अगर आप बनाओगे तो, ठीक है। उसके बाद बी कंपनी का प्रॉफिट हमने यही लेना है, कम्युलेटिव परसेंटेज 0.6 लेना है, 0.6 का जहाँ पर भी जाएगा, और जैसे इसका परसेंटेज प्रॉफिट है कंपनी का 1, तो ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, तो ये भी इस तरह से एक लाइन ऑफ जो है वो ऐसे खींच जाएगा। अब आप देखोगे ये एरिया ए है और ये एरिया बी है, तो जो एरिया ए है इसमें ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन एरिया बी में ज़्यादा इनइक्वालिटी, यानी कि जो इस कंपनी का जो बी एरिया है उसमें ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो आपने यही इतना ही बताना है।